कहानी की शुरुआत सन 1918 से होती है। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रुएल, जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगडियन में किया। इसी किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक डॉल पे पड़ी। उन्होंने पहले कभी भी ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं यह डॉल उनकी तो नहीं। लेकिन यह डॉल उनकी भी नहीं थी। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके साथ रोज़ाना खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया था कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो 13 साल की हुई तो वो किसी बीमारी का शिकार हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी तरह वो गायब भी हो गई। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं भी नजर नहीं आई। समय के साथ साथ लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम की दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को ये डॉल पसंद आ गई, तो उसने डॉल को खरीद लिया। उस महिला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल शापित है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पे देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र बीत चुकी थी। लेकिन उसको यह डॉल काफ़ी पसंद आई। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को भी यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना किया था। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होने लगी। डोना ने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह बदल लेती है, और कई दिनों तक ये होने के बाद उसने इसके बारे में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने कहा कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह डॉल शापित है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे से एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पे और कमर पे लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी। तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि वह रंग नहीं खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वो ये भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में डॉल के अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की आवाज़ आई, और उस समय तक डोना और उसकी सहेली भी वापस आ चुके थे। उन्होंने कमरे में जाके देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पे गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। इसके 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने कहा कि उस पर हमला डॉल ने किया था। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डोना ने चर्च जाके फादर को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस डॉल में बुरी आत्मा का साया है। तो उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। ये दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 वीक बिताया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकल के इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना। उन्होंने कहा कि इस डॉल को डोना से जल्द ही दूर करना होगा,
ये सुन के डोना बहुत डर गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। दोनों पति पत्नी उस डॉल को लेके अपनी कार के जरिए घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। लेकिन उनको ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। दोनों ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशे वाले बॉक्स में उसे बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही म्यूजियम में रख दिया और आज भी आप इस डॉल को इस म्यूजियम में देख सकते हैं। और बॉक्स पे एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि इसे दूर से देखें और हाथ ना लगाएं।